अधिक मास का 16वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्वित चरित्र धृंधवा राजा से कहा है, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाले दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य को शरीर जल के बुद्ध के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यह हरि भगवान की कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्ण विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही बैकुंठों को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर पाकर अपने घर को गया और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वें महीने प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया। पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जातकर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और सज्जनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुकदेव के सदृश, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला यह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचार्य के तेज से बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या प्राप्त की। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद आदि से विधिवत पूर्वक उन देवर मुनि की पूजा की। महात्मा देवल के लिए आसन दिया और अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालकों को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, हो देव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी, शीलवान पुत्र कहीं भी किसी ने यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। सुंदर छात्र 2 चामर यवरक के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिबल से पेट, इस प्रकार उस बालक के विषय में ये कहकर उस ब्राह्मण को देखकर देवल ऋषि बोले, हो सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा तथा कोक का संधि स्थान गूढ़ है। संख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़े शरीर के बाल वाला, ऊंची छाती और लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस प्रकार समस्त लक्षणों से युक्त पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है, इसमें सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि के इस प्रकार कहकर ब्रह्म लोग चले गए। गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर पड़ा वह देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में ध्यान नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव को नाश को प्राप्त हुए, हिरण्यकशिपु कठिन वध को प्राप्त हुआ, वत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद देने वाले हैं। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार सुखदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ और हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी ही त्याग दिया। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण हरि भगवान की जय, हरि विष्णु की जय।